क्या पढ़ेंगे हम? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। पहला नंबर है हम लोगों का संख्याओं के प्रकार में, हमारा पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं, वह सभी संख्याएं, वह सभी संख्या जो वस्तुओं के गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे। इसमें ध्यान देना योग्य बात यह है, नोट में लिखिए, नोट। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है, 0 या शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 0 या शून्य से नहीं की जाती। 0 या शून्य से नहीं की जाती है। आप लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वह सभी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने के लिए, किसी भी वस्तु की गणना करना है, जैसे मान लीजिए हमें पेन गिनना है, 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन, तो ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को नहीं शामिल किया। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना करना है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि जीरो पेन थोड़ी होता है, शून्य पेन नहीं होता, 1 पेन होता है। इसीलिए वह सभी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना के लिए प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे। 0 या शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना शून्य से नहीं की जा सकती है। अब दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? 2 नंबर पे लिखिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं, किसकी? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। नोट में लिखिएगा, नोट में सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये आप लोग नोट कीजिएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, और ये उसी के साथ में 0 को भी शामिल कर लें, या 0 को भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इसीलिए परिभाषा इसका लिखा गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं, क्या लिखा गया? प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे। इसमें नोट देखिए, ध्यान देना, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब 3 नंबर पे देखिएगा, 3 नंबर पे पूर्णांक, क्या? पूर्णांक। 3 नंबर पे क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं के साथ साथ उनका ऋणात्मक संख्याएं, क्या? संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से जितनी भी सारी संख्याएं हैं उनके साथ साथ उनका ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब हो गया कि जो माइनस निगेटिव में संख्याएं उन सबको मिला के पूर्णांक बनता है। जैसे 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 डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट, ये क्या है? सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। 4 नंबर पे देखिएगा क्या आता है। आप लोग समझ पाए? ये समझ पाए कि क्या पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखिएगा, पूर्ण संख्याएं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी इधर की क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इनके साथ साथ उनका ऋणात्मक मान इधर का, ये इधर का आ गया और ये इधर का ऋणात्मक मान क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब 4 नंबर पे देखिएगा आप लोग, 4 नंबर पे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या वह सभी संख्याएं जिन्हें ये बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है
उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या क्या है? वही सभी संख्याएं जिन्हें ये बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 - 2 7/5 6/3 4 - 1 0। ये क्या है सभी? ये सभी क्या है? 5 - 2 7/5 6/3 4 - 1 0। ये सब क्या है? ये सब परमेय संख्या है। ये सब क्या है? परमेय संख्या है। अब हम 5 नंबर पे पहुंचेंगे। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर पे आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही सभी संख्याएं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? वही सभी संख्याएं, वही सभी संख्या जिन्हें ये बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? वही सभी संख्याएं जिन्हें ये बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वही सभी संख्याएं जिन्हें ये बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें ये बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √2 √5 √7 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट देखिएगा इसमें। नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। अपरिमेय संख्या वही सभी संख्या जिन्हें ये बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √2 √5 √7। नोट ध्यान देना इसमें। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। छह नंबर है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। वही संख्याएं क्या? वही संख्याएं जो पूर्णता 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, वही सभी संख्याएं, वही सभी संख्याएं, जितना भी संख्याएं हैं वो मतलब वही सभी संख्याएं मतलब जितनी भी संख्या है जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 6, ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं। ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं। नोट देखिएगा इसमें, प्रत्येक सम संख्या क्या, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का स्थान जो है या इकाई का अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 6, 8 में से कोई एक होता है, में से कोई एक होता है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वही संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 6 ये पूर्णतः 2 से विभाजित है। और एक इसमें नोट ध्यान देना, नोट ये है कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई का स्थान या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा है 25, 64, तो ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है ये 4 से स्टार्ट है, 4 से शुरू है, इसीलिए ये एक सम संख्या है। अब आते हैं हम अगले नंबर पे। सम संख्या कौन सा नंबर था, 6 नंबर। अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे देखते हैं विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। वही सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 1, 5, 7, 11 आदि। क्या, आदि, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। क्या है ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या वही सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11 आदि। नोट, इसमें भी एक नोट है। विषम संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 से शुरू होता है। क्या है, विषम संख्या में भी जैसे सम संख्या में था कि सम संख्या में इकाई का अंक 2
4, 6, 8 ऐसे स्टार्ट शुरू होता था, वैसे विषम संख्या में भी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1, 3, 5, 7 से शुरू होता है। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। कितने? 8 नंबर पे। अभी तक हम थे 7 नंबर पे, 8 नंबर पे है अभाज्य अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या? अभाज्य संख्याएं वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं से ही विभाजित होती हैं और किसी से नहीं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या वह सभी संख्याएं जो स्वयं एक से या खुद से, जो सभी संख्याएं जो एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उन्हें किसी और से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। नोट। संख्या दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो एक सम है और अभाज्य भी है। जो दो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि दो जो संख्या है वो स्वयं एक से कटेगी या स्वयं दो से ही कटेगी। अब 9 नंबर पे आएंगे। क्या? भाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य संख्याएं वही सभी संख्याएं। क्या? वही सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, क्या? अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे 2 4 8, 2 4 8 9 15 18, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। वही सभी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से, एक तथा स्वयं से और कम से अतिरिक्त, उससे उसके अतिरिक्त कम से कम एक अदर संख्या से विभाजित होती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 9 देख लीजिए, 9 जो है एक से भी विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो इसलिए ये 9 जो है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हो गई, आप सभी लोगों को पता चल गया कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याएं मुख्य रूप से आपका हो गया, मुख्य रूप से हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये संख्याओं के प्रकार हो गए। हम संख्याओं के प्रकार से अब इसके आगे पढ़ेंगे विभाज्यता, कि कौन सी संख्या किससे, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम ये देख के पता कर लें कि वो संख्या किससे विभाजित है। इसकी विभाज्यता की जांच करने के लिए हम निम्न कदम का फॉलो करेंगे। निकालेंगे क्या, विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें सबसे पहला हेडिंग है 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। किससे, 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि कोई सम संख्या, यदि कोई सम संख्या या शून्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। 2 से जो विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, क्या, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के किसके इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि कोई सम संख्या या शून्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखेंगे, जैसे 22, 24, 18, 20, 30। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या लिखा है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि कोई सम संख्या या शून्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए यहाँ की इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, 2 क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पर क्या है इकाई के स्थान पर, यहाँ 8, 8 क्या है, सम संख्या है। और यहाँ देखिएगा ये क्या है, शून्य, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, शून्य। क्या पर भाषा में क्या कहा गया है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है,
ये संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य है तो वो 2 से विभाजित होगी। और ले लीजिए, जैसे 230 हो गया, 240 हो गया, 144 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इनकी इकाई के स्थान पर सम संख्या है, यहाँ पर शून्य है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। आगे देखेंगे 2 नंबर पे 3 से विभाजिता की जांच या विभाजिता के नियम। क्या 3 से विभाजिता के नियम क्या है? परिभाषा क्या है इसका? नियम, यदि किसी भी दी गई संख्याओं का योग, क्या या किसी भी दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग, क्या संख्याओं के अंकों का योग, क्या यदि किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1338। अब इसको हमें चेक करना है, इसको जैसे अब लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1338 किससे विभाजित है, तो इसको आपको एक एक संख्या से विभाजित करने से अच्छा है कि आप इसमें जो विभाजता का नियम है वो दिमाग में रहे, उसको लगा दीजिए। जैसे इसको देख लीजिए, 1 + 3 + 8, तो 3 × 4 3 7 और 8 15। 15 क्या है, 15 3 से विभाजित है, 15 जो है 3 से विभाजित है। जो 15 है, इसकी संख्याओं का जो योग है 15 है, वो 3 से विभाजित है, इसलिए 1338 जो है ये पूर्णतः 3 से विभाजित है। क्या है, पूर्णतः 3 से विभाजित है। अब 2 से विभाजिता का नियम हो गया, 3 से विभाजिता का नियम हो गया। अब देखेंगे 4 से विभाजिता का नियम। क्या, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या अंतिम 2 अंक शून्य है तो वह
संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान देना, ये कोई भी संख्या है उसके अंतिम दो अंकों से जो संख्या बनी है वो 4 से विभाज्य है या अंतिम 2 अंक शून्य है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 15,436। इसमें ध्यान देना क्या कहा गया है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक क्या है 3 और 6, अंतिम 2 अंक क्या है 3 और 6, 3 और 6 क्या देखिए ये 4 से विभाज्य है, 4 से देख लीजिए 4 9 36, तो ये 4 से विभाज्य है अंतिम 2 अंक, तो इसलिए 15,436 जो लिखा है ये पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। और दूसरा क्या है, या अंतिम 2 अंक शून्य है, तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा देखिए, यदि अंतिम 2 अंक शून्य है, शून्य के लिए मान लीजिए 400 ही ले लीजिए, 400 नहीं, 400 तो सीधा है इसलिए हम लेंगे 600 ले लीजिए। इसमें देखिए, इसमें ये 600 है, 600 के अंतिम 2 अंक क्या है शून्य है, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। देख लीजिए कैसे, 600 भाग 400, 4 एकम 4, यहाँ बच के 2 और 4 पंचे 20, तो ये भी पूर्णतः 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखेंगे 4 नंबर पे, ये 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब देखेंगे 5 से, किससे, 4 नंबर पे 5 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 या शून्य है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से जो विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 या शून्य है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 120, इसमें इकाई का अंक क्या है शून्य, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 125, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, ये भी पूर्णतः संख्या 5 से विभाज्य होगी। 555 ले लीजिए, ये भी ये संख्या क्या इकाई के स्थान पर 5 से ये भी विभाज्य होगी। 135 ले लीजिए, इसमें इकाई अंक क्या है 5, ये भी 5 से विभाज्य होगी। तो ये हो गया विभाज्यता का नियम। यदि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।